नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं सुशील शर्मा। लॉकडाउन को 5 महीने होने को आए हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से ही हर किसी इंसान को कोई ना कोई परेशानी जो है वो उससे जूझ रहा है। किसी को अपने बिजनेस की परेशानी है, बिजनेस को लेके, किसी को और किसी प्रकार की परेशानी है, और सबसे जो बड़ी परेशानी है समाज का एक तबका है हमारा, जो कि सुबह काम करने जाता था और शाम को पैसे कमा के वो अपनी जो चूल्हा वो जलाता था और रोटी खाता था। सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है समाज के उस तबके को खाना खाने को लेके जो है वो परेशानी आ रही है। लॉकडाउन फर्स्ट जब हुआ 21 दिन का, तो बहुत दानवीर सामने आए, गरीबों की मदद के लिए सामने आए। 21 दिन के लॉकडाउन में बहुत लोगों ने दान दिया। उसके बाद जब दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ फिर लोग जो थे वो दान देने सामने आए। पर जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई वैसे वैसे ही दानवीरों का जो सूची थी वो कम होती गई। वो कहते हैं ना कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर गरीब को कोई एक निवाला खिलाएगा तो भगवान उसको ज़रूर 2 निवाले उसके बदले में देगा। ऐसी ही एग्जाम्पल, ऐसी ही कहानी एक हमारे कटरा में सामने आई है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेके आज के दिन तक एक शख्स ऐसा भी है जो ना रुका, ना थमा और ना ही वो उसने दान करना जो बंद किया। बदस्तूर उसने अपना काम जारी रखा। और जो गरीब मजदूर लोग हैं कटरा के, जो सुबह दिहाड़ी लगाते थे और शाम को रोटी खाते थे, उनका चूल्हा जो है वो आज भी जल रहा है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल पेश की है उसने नर सेवा नारायण सेवा की, कि अगर आप किसी भूखे को रोटी खिलाओगे, पानी पिलाओगे, तो इससे बड़ी सेवा जो है वो समाज में और कोई नहीं है। कोविड-19 के चलते आज तक जो ये लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, इसके चलते हमारे कटरा में एक तबका है जो कि मजदूरी करता था। माँ वैष्णो देवी के जो रास्ता है वहाँ पे घोड़े को चला के शाम को जब वापस आता था तो उसके हाथ में लिफाफे होते थे जिसमें सब्ज़ी होती थी, दाल होती थी, आटा होता था और चावल होता था। वो सामान घर पे लाके रोटी बनती थी और उनका चूल्हा जलता था। लॉकडाउन हुआ, उनका कामकाज बंद हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिला क्या नहीं मिला वो बात का इशू है, पर वो कहते हैं ना कि भगवान किसी को खाली पेट नहीं सोने देता। ये एग्जाम्पल जो है, ये जो बात है, ये आज सच हुई है। और आज हम सोनू ठाकुर जो कि धरूड़ के रहने वाले हैं और जिन्होंने पिछले 5 महीनों से लगातार अपना जो सिलसिला जारी रखा है और लगातार वो इन गरीब लोगों को राशन बांट रहे हैं, उन्हीं में से एक घर आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये मैं घर आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस घर की आप कंडीशन देख लीजिए। ये छोटे छोटे इनके कमरे हैं। आगे आते जाएंगे हम। गोपाल दास जी का ये घर है जो कि खुद एक घोड़ा चलाने का कार्य करते थे। वही सुबह जाना, शाम को आना और अपना चूल्हा जो जलाना। ये इनके छोटे छोटे कमरे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस
चूल्हे पे ही इनकी जो है वो रोटी बनती थी। अभी हमारे साथ यहाँ पे गोपाल जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इस लॉकडाउन के चलते उनको क्या क्या परेशानियाँ आई और किस प्रकार से वो इस लॉकडाउन में सरवाइव कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने इनकी कितनी मदद की है और जो इनका अभी घर का जो चूल्हा जल रहा है वो किस इंसान की वजह से जल रहा है। गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, एक बात बताएं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेके अब तक, हालांकि आप घोड़ा चलाने का काम करते थे, तब से लेके अब तक आप किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और कौन आदमी हैं जो आपकी मदद यहाँ पे कर रहे हैं? देखो ना, हमारे इधर कोई भी गवर्नमेंट का बंदा कोई नहीं इधर आया है। 5 महीने हो गए हैं। तो हमारे सोनू राजा जी जुड़ के हैं, उन्होंने आगे देखा तो सब तरह से राशन पानी जो भी आफा को घोड़ों को दी उन्होंने, तो हमको भी राशन पानी वो दे रहे हैं 5 महीने का जी। तो बस अभी वो ही चल रहे हैं। बाकी आगे पीछे कोई भी बंदा हमारे गए जो बड़े बड़े जो लीडर हैं मिनिस्टर हैं इधर भाई हमारे कोई नहीं आया है। बारिश पड़ रही है, अंदर देखो हमारे अंदर बारे पानी बग रहे हैं, कोई मौका हमारा किसी ने नहीं देखा है। तो गवर्नमेंट से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? देखो हमने क्या राशन पानी अभी देखो हमको कुछ दिया नहीं, कुछ मिला नहीं, तो हम किससे बात करेंगे? हमारे ये सोनू राजा जी ये आ रहे हैं, 5 महीने हो गए हैं हमको राशन दे रहे हैं, लगातार आपको राशन दे रहे हैं? 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने राशन दिया महीने महीने। मतलब आपको खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है? उन्होंने सबको दिया राशन, 9 नंबर वार्ड हमारा, सबको राशन पानी दे रहे हैं। और राशन के साथ साथ और भी कई ज़रूरतें होती हैं ज़िंदगी में जिनके बिना भी इंसान जो है वो नहीं रह सकता है। एक ऐसे घर में हम अभी आए हैं। ये थोड़ी सी एक हृदय विदारक कहानी है, बताएंगे आपको कि 16 दिन पहले इस घर में एक डेथ होती है। जो इस घर की बड़ी थी, बुज़ुर्ग थी, उनकी डेथ होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे और इन बच्चों की मदद के लिए कोई भी हाथ आगे नहीं आया। संस्कार करने तक के पैसे इनके पास नहीं थे। ये भी वही फैमिली है जो सुबह काम करती थी और शाम को अपनी जो है वो चूल्हा जो है वो जलाते थे। ये जिसके बाद पता चला, फिर उसी शख्स का नाम मैं लूँगा, सोनू ठाकुर को, किसी के थ्रू पता चला कि फलानी वार्ड नंबर 11 में एक लेडी, बुज़ुर्ग लेडी हैं जिनकी डेथ हो गई है और उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 पीछे जो बच्चे रह गए हैं, उनके पास संस्कार करने तक के पैसे नहीं हैं। उस शख्स ने इस घर में आके पूरी विधि पूर्वक जिस प्रकार से संस्कार होता है उस प्रकार से उस बुजुर्ग लेडी का जो वो संस्कार करवाया। बहुत बड़ी बात है जी अपने आप में। आज 16 दिन हो गए हैं यहाँ पे डेथ हुए और ये उनके रिश्तेदार हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं जिन्होंने की अप्रोच किया था सोनू जी को और जिसके बाद ये संस्कार जो है वो हुआ। जी, क्या नाम है आपका? ममता जी, एक बात बताएं, जिस घर में अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे जो डेथ हुई, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपने किस प्रकार से सोनू जी को बोला और उस जो लेडी का जिनकी डेथ हुई थी किस प्रकार से संस्कार करवाया? बोला ऐसे छोटे छोटे बच्चे कोई है नहीं मदद करने के लिए। सोनू वीर जी ने उनकी मदद किया, बड़ी किया, उनके आज शुक्रिया करने। 5 महीने हुए उनको राशन दिया सारे में लोगों के लिए, मतलब इधर कोई लब्बा नहीं है राशन के लिए देने के लिए। मुझे हेल्प किया इसके बच्चे के लिए, छोटे छोटे बच्चे, इनका घोड़ा भी मर गया, मतलब उनकी मम्मी भी पूरी हो गई तो उनके बच्चे तो सोनू दरूड़िया का बड़ा शुक्रिया। सारे घर घर आटा दिया, बड़ा खा दिया, बड़ा अच्छा किया उन्हें, गरीबें की बहुत हेल्प करा देना, इनका कोई नहीं है कर दिया। तो ये एक दिल की आवाज़ आपने सुनी कि गरीब की मदद किस प्रकार से उस शख्स द्वारा की जा रही है। वो सिर्फ रोटी ही नहीं खिला रहा है, वो किसी भी प्रकार की मदद अगर किसी गरीब को चाहिए कटरा में तो उसके जो हाथ हैं वो दिन रात इनके लिए मदद करने के लिए दिन रात वो तत्पर है। ऐसे ही लोग समाज में जो
इन लोगों का, इन गरीबों का जो साथ देते हैं, ऐसे ही लोग जो होते हैं वो कहीं के कहीं पहुंचते हैं। रहने वाला हूँ। हमारे मोहल्ले में आज से 16 दिन पहले एक डेथ हुई थी। उनके घर की स्थिति इतनी ख़राब थी कि उनका संस्कार करने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे, और संस्कार करने के लिए पैसे तक नहीं थे, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे सोनू ठाकुर जी, जब उनको पता चला, वो उनके घर पे आए, संस्कार करने के लिए इनको पैसे तक दिए और पूरा अरेंजमेंट किया। फिर इनके घर पे आकर राशन भी दिया, और हमारे 4 नंबर वार्ड में हर घर के एक एक आदमी को राशन तक दिया और इतनी मदद की। जब पहले इलेक्शन होती थी, सिर्फ लोग हमारे पास दिलासा देने के लिए आते थे कि आप हमें वोट दो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अभी हमारे सोनू जी ने, जब उनको पता चला कि लॉकडाउन हो गया इधर कटरा में, हर घर में 5 महीने तक हर परिवार को राशन तक दिया है सोनू जी ने। तो ये कहानी सुनी आपने उन लोगों की ज़ुबान से ही आपने सुना कि किस प्रकार से एक शख्स, सिर्फ एक शख्स जिसका नाम सोनू ठाकुर है, किस प्रकार से गरीबों की मदद कर रहा है, और लगातार 5 महीने से इनके चूल्हे की जो अग्नि है उसको इसने शांत नहीं होने दिया है। एक तरीके से कहा जाए तो इनके चूल्हे पे आज रोटी भी बन रही है, चावल भी बन रहे हैं, दाल भी बन रही है और सब्जी भी बन रही है। कोई भी भूखे पेट नहीं सो रहा है उस सिर्फ एक शख्स की वजह से। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर एक शख्स इतना काम कर सकता है लोगों के लिए, इतना 5 महीने से लगातार बदस्तूर उसने अपना जो रोटी खिलाने का जो सिलसिला है, राशन देने का जो सिलसिला है, उसको उसने बदस्तूर जारी रखा है, तो उसके साथ अगर बहुत समृद्ध लोग हैं हमारे समाज में, खजाने उनके भरे पड़े हैं, बड़े बड़े कुबेर हैं वो, अगर उनमें से कोई एक आधा और भी इन लोगों की मदद के लिए सामने आए तो सोनू ठाकुर का भी जो थोड़ा सा भार उसके सिर पे है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल स्थिति में, इस महामारी के काल के दौरान सभी को, जो समृद्ध लोग हैं, जो इस चीज़ का मादा रखते हैं कि वो किसी 10 आदमियों को रोटी खिला सकते हैं, उनको इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए। और ये गरीब परिवार जितने भी हैं, ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे अपने भाई हैं, ये छोटे बड़े सारे, ये कोई हमारा भाई है, कोई बहन है, कोई चाचा है, कोई सब रिश्ते में हैं ये। तो इनकी मदद करने के लिए सबको सोनू ठाकुर जैसा कार्य करना चाहिए, जिसका फल ऊपर वाला उनको ज़रूर देगा। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूं सुशील शर्मा, कैमरामैन सहयोगी रजत के साथ।